अरे मैं एक हाई लेवल वॉरियर हूँ, तेरे जैसा निठल्ला नहीं हूँ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? सैनिकों, उसको भी पकड़ लो। वो इतना कहता है और जल्द ही दो सैनिक जल्द ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन उसके साथ में उसको पकड़ते ही हैं कि विपिन केवल अपने कंधों को झटकता है और अगले पल दोनों भैंग भैंग यहाँ पर दूर जाकर पड़ते हैं। वहीं उसको देखते हुए, क्या ये कैसे किया तुमने? उसके साथ में जैसे रामेश्वर उस चीज को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वो भी उस चीज को कर सकता था, लेकिन जो मूव्स यहाँ पर विपिन ने बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर चुने थे वो बहुत ज्यादा ही अलग था। रामेश्वर हैरानी के साथ में उसको देखने लगता है। तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? तुम तो पासवान परिवार के अंदर से हो ना। लेकिन चलो छोड़ो, मैं तुम्हें ही आगे देखता हूँ। उसके साथ में रामेश्वर यह जानता था कि वास्तव में इस जगह पर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी अगर उसने कुछ नहीं किया तो इसी वजह से वो जल्दी से आगे बढ़ जाता है विपिन के ऊपर अटैक करने के लिए और जल्द ही वो उसके साथ में चला ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, सुरेश अब देखो इस पूरे मैच को तुम्हें कैसे क्या ध्यान रखना है और कैसे क्या नहीं रखना है, ठीक है? मैं बार बार नहीं बताऊंगा तुम्हें। उसी साथ में यहाँ पर सुरेश अपनी आंखों को खोलता है और बिना पलक झपकाए उस लड़ाई को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो अपने कुछ कदमों को आगे बढ़ाता है और एक बिंदु के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसी चीज के देखते हुए यहाँ पर जो रामेश्वर था उसकी ताकत कम होती हुई महसूस होती है। ये क्या हो रहा है? लेकिन अचानक से उसको महसूस होता है कि बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था ना वो उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया था जहाँ पर एनर्जी बह रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, इन लोगों को यहाँ पर एनर्जी का यूज करना होता था और उसी चीज को यहाँ पर देखते हुए विपिन वहां जाकर उस एनर्जी के स्रोत को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। लेकिन यही रामेश्वर भी कोई पुराना प्लेयर नहीं था। वो जल्दी से फिर से अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी उसी ताकत को वापस मेंटेन करते हुए आगे तरफ जाने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन तो अपने हाथों को पीछे की तरफ रख लेता है, जैसे कि यहाँ पर वो कह रहा हो कि भाई खुला खाता है, आजा और ले ले मजे। लेकिन उसके साथ में ही जैसे रामेश्वर उसके पास से पहुंचता है तो विपिन यहाँ पर जोर से चिल्लाता है और उसके साथ में उसके उस चिल्लाने की वजह से ही एक जोरदार ध्वनि के साथ ही रामेश्वर का जो वो अटैक था जो उसकी तरफ आ रहा था वो वहीं से कट जाता है और साइड के अंदर जाकर लग जाता है। ये तुमने कैसे किया? रामेश्वर पूरी तरह से हैरान हो गया था और गड़गड़ाते हुए पीछे की तरफ चला गया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने यहाँ पर चकमा देने की कोई भी कोशिश नहीं की और वो अपनी जगह पर यहाँ पर खड़ा हुआ था। लेकिन रामेश्वर तो तेरा रामेश्वर आखिरकार वो है तो एक था बड़ा हरामी, वो कैसे यहाँ पर पीछे रह सकता था? रामेश्वर ने फिर से यहाँ पर अपने अटैक का यूज किया और उसके साथ में ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जल्द ही विपिन के पास में चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो अटैक करते जा रहा था वैसे वैसे उसका जो अटैक था विपिन के कभी साइड से कभी दाएं से कभी बाएं से निकलता हुआ जा रहा था। ऐसा लग रहा था विपिन के पास में है ना कोई बैरियर बना हुआ था जिसके ऊपर जैसे वो अटैक करता तो वो दो भागों के अंदर कट जाता और साइड के अंदर निशान कर दिया करता था। वो आगे से पीछे से हर एक तरफ से अटैक करता जिसकी वजह से आसपास के अंदर एक गोलानुमा बन चुका था। यहाँ पर विपिन के 2 मीटर के एरिया के अंदर अंदर उसके एक भी अटैक उसके पास में नहीं जा पाते हैं। कभी इधर लगते हैं तो कभी इधर लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर गड्ढे स्लेस और बताएं क्या क्या यहाँ पर लग चुके थे। उसके साथ में यहाँ पर रामेश्वर की तो पूरी तरह से पतली हो गई थी हालत, उसकी तो यहाँ पर हालत ही खराब हो चुकी थी। बेचारी की यहाँ पर एनर्जी निकल जो चुकी थी, वो तो यहाँ पर अब बिल्कुल कमजोर सा हो चुका था और बेकाबू होते हुए यहाँ पर पीछे की तरफ जाने लगता है। तो तुम कौन हो? लेकिन इसी बीच जिससे पहले कि वो शब्द कह पाता ये धड़ांग अगले पल वो कुछ चीज से टकराता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। उसी चीज को देखने के बाद में भीड़ बहुत चक्की रह जाती है। ये क्या है? आखिरकार इसने ये कैसे किया? क्योंकि इस बार जो रामेश्वर था जिस तरह से वो गिरा था ना नीचे, उसके पीछे का जो मेन मोटिव था ना वो ये था कि विपिन ने लंगड़ी टांग कर उसके पीछे एक लंगड़ी फंसा दी जो यहाँ पर नॉर्मल से जो चीजें होती है जिसके अंदर हम लोग लड़ा करते हैं आपस के अंदर माहौल के अंदर, उसी चीज को यहाँ पर वो गिरा देता है। तो वहीं विपिन कहता है हाँ मुझे पता है तुम सबके यहाँ पे क्या सोच रहे हो। मैं तुम सभी को ये बताना चाहता हूँ कि युद्ध टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसका यूज यहाँ पर हमें करना आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर कभी भी तुम मुंह उठाकर चले जाओ और बंदे के ऊपर अटैक करने लगो। अगर तुम खाली अटैक करोगे तो इसका मतलब ये था कि तुम लोग केवल अपना तुक्का लगा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जैसे मेरे को देखो कि पहले अगर तुम्हें यहाँ पर ऐसी कोई टेक्निक का यूज करना है तो उसके लिए तुम्हें सामने वाले बंदे की हर एक कमजोरी हर एक चीज को यहाँ पर देखना होगा, उसके बाद में तुम उसका कुछ कर सकते हो। अब जैसे रामेश्वर को ले लो, इस बेचारी की तो यहाँ पर पहले से पतली हो चुकी थी, इसने तो अपनी पेंट की भी गीली कर दी होगी। जब ये यहाँ पर इस तरह से हुआ, इसने अपना संतुलन खोया तो उसके साथ में इसको कोई भी सेंसेस एक्टिवेट नहीं थे, तो इसी का फायदा उठाते हुए मैंने इसको ऐसे पतला पतला कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर का चेहरा लाल पीला हो जाता है। हाँ क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? वास्तव में इस जगह पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो पागल सा होने लगा था। हे भगवान मेरे साथ में क्या हुआ? मेरी इज्जत का तो इसने फूलोदा उतार दिया। आखिरकार फूलोदा के अंदर मिलाकर खा भी ले, अब इसको बाहर पटक कर जाएगा क्या तू?
तो वहीं जहाँ पर वो सभी इसी तरह से हैरान परेशान थे, तो वहीं विपिन जो था वो सुरेश के पास में जाता है और कहता है, देखा तुमने मैंने क्या किया? क्या तुमने सब कुछ ध्यान से देखा था? क्या वास्तव में तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है? इस जगह पर विपिन उसको सब कुछ बताता है। बात कुछ ऐसी है कि आकाश के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो लोग केवल बिना कुछ सोचे समझे अपने अटैकों को यहाँ पर जारी कर देते हैं। जब से वो यहाँ पर आया है वो देख पाया है कि बस तुक्का लगाकर उनको यहाँ पर तुक्का मारना था और तुक्के के साथ में यहाँ तुक्का मारना था, यानी कि उनका अटैक लगे तो सही, ना लगे तो सही, लेकिन उसी चीज का फायदा उसने यहाँ पर कहा। तो वहीं दूसरी तरफ टीचर, हाँ शायद मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि आपने यहाँ पर क्या किया। सुरेश भी यहाँ पर उसकी उस बात के ऊपर सर हिला देता है। वास्तव में यहाँ पर सुरेश पहले से ये जानता था कि यहाँ पर उसके जो टीचर थे जिसके पास में वो टोकन था, तो वो इजीली यहाँ पर उसको हरा देंगे, लेकिन इतनी ज्यादा इजी तरीके से हराना उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि फूंक मार मार कर तो बेचारे उसकी यहाँ पर हालत खराब कर दी थी, कट्टी पटंग की तरह उसको इधर से उधर उतार रहा था और अब यहाँ पर उसको इस तरह से बेइज्जत भी कर दिया गया था। अच्छा तुम समझ गए, चलो बताओ कि तुम क्या समझे, यहाँ पर वो उससे पूछता है। तो वहीं वो कहता है, टीचर मुझे साफ साफ ये पता चला है कि आपने यहाँ पर उसकी गलतियों का फायदा उठाया और उसकी गलतियों का यूज करते हुए उसको पूरी तरह से भ्रमित कर दिया, जिसके बाद में वो पूरी तरह से संतुलन खो चुका था और उसके साथ में आपने उसको एक ही बार के अंदर यहाँ पर हरा दिया। तो विपिन ने कहा, अच्छी बात है, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमने एक ही बार के अंदर इसको समझ लिया। विपिन भी यहाँ पर उससे प्रश्न हुए नहीं सका। वास्तव में मानना पड़ेगा सुरेश, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल तो है कि तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो रामेश्वर था वो भी खड़ा हो जाता है लाल चेहरे के साथ में और वह वहां पर चला जाता है। दोस्त, क्या तुम वास्तव में पार्श्वत परिवार के अंदर से? क्योंकि इस बार यहाँ पर जो रामेश्वर था वो बिल्कुल भी इस तरह से कोई बात नहीं कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम एक बार चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर अभी तुम कैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। विपिन के पास में जब तक वो मास्क था उसके साथ में यहाँ पर कोई भी उसका पता नहीं लगा सकता था, इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने साफ साफ उससे कह दिया। तो वहीं ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारा भी वहाँ पर बाद में हम लोग रक्त रेखा परीक्षण कर ही लेंगे, इसके लिए तुम्हें फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर रही तुम्हारी बात, तो मैं तुम्हें भी उस फॉर्मेशन की मंजूरी दे देता हूँ, तुम फिनिक्स 9 फॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हो। उसके साथ में अब वो वहां से चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, सुरेश ठीक है, शुरू करते हैं तुम्हारे लेक्चर को। हमारे पास में भी शायद कम से कम 2 घंटे तो होने वाले होंगे और 2 घंटे तुम्हारे लिए बहुत होंगे, क्योंकि तुम जिस तरह से इस तरह की टेक्निक्स को समझते हो तो उसके साथ में यहाँ पर तुम आराम से उस चीज को समझ सकते हो। उसके बाद में जल्द ही वो एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर वो लेक्चर शुरू कर देता है। जल्द ही यहाँ पर जो सुरेश था उसको सब कुछ समझना आने लगता है। पहली बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो लेक्चर सुनते गया उसके साथ में ही वो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनने लगा। वो एक भी चीज को यहाँ पर बटाना ही नहीं चाह रहा था, ना हटाना चाह रहा था, वो उसको सुनते जा रहा था। ऐसे करते करते आखिरकार कुछ समय यहाँ पर बीत जाता है। 1.5 घंटे बाद में आखिरकार जो रामेश्वर था वो भी वापस आ जाता है। चलो ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा काम हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए उस फॉर्मेशन को भी रेडी कर दिया है, अब आप लोग मेरे साथ में चल सकते हैं। इस समय रामेश्वर था, उसकी जो बोलने की टेक्निक थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जो सुरेश था वो भी तैयार हो चुका था। इस जगह पर उसकी ताकत भी पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। वो यहाँ पर समझ गया था कि इन 2 घंटों के लेक्चर के अंदर भी यहाँ पर उसने बहुत कुछ सीख लिया था। जितना उसने जीवन भर नहीं सीखा होगा ना, उससे तो ज्यादा इसने यहाँ पर अभी तक सीख चुका था। टीचर आपका धन्यवाद, आपकी वजह से आज मजा आने वाला है। यहाँ पर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, चाहे से अब वो यहाँ पर मरी जाए, लेकिन वास्तव में इस जगह पर जो उसकी ताकत बढ़ी थी ना, तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। आखिरकार अब तो ऐसा लगता है कि केवल हमारे पुराने पूर्वज ही है जो आपका यहाँ पर सामना कर सकते हैं। उसके सामने झुक जाता है, लेकिन उसी चीज को देखते ही यहाँ पर रामेश्वर हैरान, हाँ ये क्या, पार्श्वत परिवार के सामने एक हाई लेवल लड़ाकू झुक रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ में वो उसको ज्यादा नहीं देखता है, क्योंकि अब उसके साथ में वो पता क्या लगा है कि क्या है और क्या नहीं। वो कहता है ठीक है, मेरे पीछे आओ। उसके साथ में जल्द ही वो एक मैदान के पास में पहुंच जाते हैं। वहां पर बीच के अंदर एक बड़ी सी रिंग को बनाया गया था, जिसके अंदर एक फॉर्मेशन को भी लगाया गया था। वहां जाते ही यहाँ पर जो रामेश्वर था वो कहता है, सुरेश एक और बार तुम देख लो, तुम्हें पता है ना कि एक बार तुम अगर इसके अंदर कदम रख देते हो तो उसके बाद में तुम्हारा रुकना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पर रोक नहीं सकते हैं, तो एक बार फिर से तुम सोच सकते हो। बात कुछ ऐसी कि रामेश्वर है ना उससे नफरत तो करता था, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो चाहता हो कि सुरेश वहां पे मर जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर वो उसे पूछता है।
तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है नहीं नहीं आपका धन्यवाद, लेकिन मैं अब वास्तव में इस चीज को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं देखना कि आखिरकार यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, बेस्ट ऑफ लक, आखिरकार तुम्हें वापस जीत कर आना है। रामेश्वर उसको लास्ट बार वर्ड कहता है। उसके बाद में जल्द ही जो सुरेश था वो मंच के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर 8 लड़ाकू खड़े हुए थे उसी की सेम साधना लेवल के ऊपर के। वहीं दूसरी तरफ क्या तुम भी यहाँ पर हो? उसी साथ में जल्द ही वो वहां जाकर कुछ लड़ाकों को देखता है जिनको वो पहले से यहाँ पर जानता था। ए भगवान, आखिरकार यहाँ पर ये तो और भी ज्यादा पावरफुल लड़ाकू यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि वास्तव में ये 8 में से 5 तो है ना बिल्कुल खतरनाक लड़ाकू थे, उससे ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर। अब यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि वो कैसे अब इस मैच को जीत सकता है, लेकिन इस मैच को जीतने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा कि अब वो वहां पर क्या ही करता है और क्या ही नहीं। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके अलावा एपिसोड को 1990 के आसपास में से करना शुरू करें। अगर वहां से नहीं तो आप प्राचीन मंदिर का पूरा सफर यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अलग वे के अंदर उसको एक्सप्लेन किया था, या फिर वहां से जहाँ से प्रत्युषा वहां पर उस कोडेक्स को लेकर चली गई थी। ठीक है, उसके अंदर मेरे को पता नहीं उन्होंने क्या नाम रखा है, लेकिन हमने उसका नाम कोडेक्स रखा है जो एक किताब है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बनाते हैं और कुछ